जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड से अक्सर एक ना एक नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोज लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पूछे गए हैं। ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन 2 साम्यावस्था सिद्धांत, ऑप्शन 3 है दोलन सिद्धांत, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। बिग बैंग सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत और दोलन सिद्धांत, ये तीनों ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं। अब जान लेते हैं बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है। तो वो किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। साम्यावस्था सिद्धांत की बात की जाए तो वो किसने दिया है? वो थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने दिया है। किसने दिया है? हरमन बांडी ने। और दोलन सिद्धांत की अगर बात की जाए कि इसको किसने दिया है, तो इसको डॉक्टर एलन संडेज ने दिया है। किसने दिया है? एलन संडेज ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन है मेघनाथ साहा, ऑप्शन 2 है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन 3 है जेबी नार्लेकर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी थी। किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा पूछा गया है। ऑप्शन है पुच्छल तारा, ऑप्शन 2 है विस्फोटी तारा या एक मृत प्राय तारा, ऑप्शन 3 है ग्रहिका, ऑप्शन 4 है ब्लैक होल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विस्फोटी तारा या एक मृत प्राय तारा क्या है? सुपरनोवा। तारे की जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4। सबसे पहले जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो तारे का कलर कैसा होता है? नीला। फिर जब कुछ समय बाद उसका रंग होगा तो वो हो जाता है सफेद। उसके बाद उस तारे का कलर हो जाता है पीला, और जब वो मृत प्राय होता है तो उस तारे का कलर क्या हो जाता है? लाल। कैसा हो जाता है? लाल। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंतिम अवस्था में जब तारा मृत प्राय होता है तो तारे का कलर कैसा होता है? लाल। और जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो तारे का कलर कैसा होता है? वो होता है नीला। जब ये लाल तारा अपनी अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है तो इसके चारों ओर जो है वो ऊष्मा में कमी आएगी। क्या आएगी? ऊष्मा में कमी आएगी और यह फैलेगा। जब ऊष्मा में कमी आएगी तो ये फैलेगा और एक विस्फोट होगा। जो विस्फोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हेल बॉय किसका नाम है? हेल बॉय पूछा गया है। ऑप्शन है कार्टून चित्र, ऑप्शन 2 है पुच्छल तारा, ऑप्शन 3 है अंतरराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन 4 है एक खिलौना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हेल बॉय पुच्छल तारे का नाम है। किसका नाम है? हेल बॉय। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन है नक्षत्र, ऑप्शन 2 है आकाशगंगा, ऑप्शन 3 है सौरमंडल, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो व्यवस्थित ताराओं का एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नक्षत्र। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उस आकाशगंगा का क्या नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? ये पूछा गया कि पृथ्वी किस आकाशगंगा में स्थित है। ऑप्शन है एंड्रोमेडा में, ऑप्शन 2 है अर्सा मेजर में, ऑप्शन 3 है उर्सा माइनर में, ऑप्शन 4 है दुग्ध मेखला में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दुग्ध मेखला में पृथ्वी स्थित है। कहां पर स्थित है? दुग्ध मेखला आकाशगंगा में। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं मिल्की वे। किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कौन सी सीमा कहलाती है? ऑप्शन है एडिंगटन सीमा, ऑप्शन 2 चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन 3 है आयल सीमा, ऑप्शन 4 है फाउलर सीमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। वो सीमा क्या कहलाती है? वो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाएगी? चंद्रशेखर सीमा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं? ज्वालामुखी पूछ लिया गया है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन 2 है शुक्र, ऑप्शन 3 है बुध, ऑप्शन 4 है बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? शुक्र ग्रह पर। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पृथ्वी की बहन। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। बुध सबसे छोटा ग्रह है हमारी सौर मंडल में और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कितने उपग्रह हैं? वो हैं 65। कितने हैं? 65। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन 2 है महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन 3 है हिमालय की उत्पत्ति से, ऑप्शन 4 है ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की क्या इकाई है? ऑप्शन है कॉस्मिक किलोमीटर, ऑप्शन 2 है स्टेलर मील, ऑप्शन 3 है गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन 4 है प्रकाश वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तारों के मध्य की जो दूरी ज्ञात की जाती है वो किसमें की जाती है? प्रकाश वर्ष में। अब कभी कभी एग्जाम में प्रकाश वर्ष की वैल्यू पूछ ली जाती है कि एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 12 किलोमीटर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है मृग, ऑप्शन 2 है सप्तऋषि, ऑप्शन 3 है वृश्चिक, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सप्तऋषि तारे। क्या कहलाते हैं? सप्तऋषि तारे। इंग्लिश में सप्तऋषि तारामंडल को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अर्सा मेजर। क्या कहा जाता है? अर्सा मेजर। इसको या फिर और किन किन नामों से जानते हैं? तो इसको ग्रेट बियर, बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका और कनाडा में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका और कनाडा में इसको बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बिग डिपर। और चीन में इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो चीन में इसको जाना जाता है पे तेयू के नाम से। क्या? पे तेयू के नाम से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी? आकाशगंगा मंदाकिनी पूछा गया है कि सबसे पहले किसने देखी। ऑप्शन है गैलीलियो ने, ऑप्शन 2 मार्टिन स्मिथ ने, ऑप्शन 3 है मार्कोनी ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था। और कब देखा था? वो देखा था 1610 ईस्वी में। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग पूछा गया था कि कौन से शब्द में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग प्रयोग नहीं हो रहा है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी पूछी गई है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।